कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। आंखों में आंसू होते हैं, दिल में सवाल होते हैं और मन में बस एक ही बात चलती रहती है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम दूसरों के सामने मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर से टूट रहे होते हैं। ऐसे ही किसी क्षण में अगर आपके मन में माँ का नाम आ जाए, तो उसे केवल एक संयोग मानकर मत टालिए। कुछ लोग माँ दुर्गा को अपने साहस का प्रतीक मानते हैं। कुछ लोग माँ काली को उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो अंधकार और भय का सामना करने का साहस देती है। और करोड़ों भक्तों के लिए माँ केवल एक प्रतिमा नहीं है। माँ उनके विश्वास का नाम है। माँ उस उम्मीद का नाम है जो कठिन समय में भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए आज की यह कहानी किसी चमत्कार का दावा नहीं करती। यह कहानी है श्रद्धा की, शक्ति की, संघर्ष की और उस विश्वास की जो इंसान को गिरने के बाद फिर से उठना सिखाता है। अगर आपके मन में भी माँ दुर्गा और माँ काली के लिए श्रद्धा है, तो इस कथा को अंत तक सुनिए और मन ही मन कहिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। उसका काम छूट गया था, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, पिता की उम्र बढ़ चुकी थी और माँ अक्सर चिंता में रहती थी। आरव बाहर से सबको यही कहता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात में जब वह अकेला होता, तो उसके मन में हजारों सवाल उठते। क्या सच में सब ठीक होगा? क्या मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरी प्रार्थना कोई सुन रहा है? एक रात वह बहुत परेशान होकर घर से बाहर निकल गया। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। वह मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां मां दुर्गा की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। आरव बचपन से उस मंदिर को जानता था। वह मंदिर के सामने जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने हाथ जोड़ लिए। काफी देर तक वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैंने कोशिश की, लेकिन हर बार लगता है कि मैं हार रहा हूँ। कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया। मंदिर में कोई चमत्कार नहीं हुआ। न आसमान से कोई आवाज आई, न अचानक उसकी सारी परेशानियां खत्म हुईं। लेकिन वहां बैठकर पहली बार उसे अपने मन का बोझ थोड़ा हल्का महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि कभी-कभी प्रार्थना परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलती, लेकिन वह इंसान को परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति जरूर दे सकती है। आरव ने मां की प्रतिमा की ओर देखा। उसे देवी के हाथों में अलग-अलग अस्त्र दिखाई दिए। उसे लगा जैसे हर अस्त्र एक संदेश दे रहा हो। एक संदेश साहस का, एक संदेश धैर्य का, एक संदेश विवेक का और एक संदेश यह कि बुराई या कठिनाई के सामने हमेशा सिर झुकाना जरूरी नहीं है। आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उस रात उसकी समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसने तय किया, मैं भागूंगा नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा। और जब तक मेरे पास हिम्मत है, मैं हार को अपना अंतिम सत्य नहीं मानूंगा। दुर्गा का स्वरूप भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में शक्ति और साहस से जुड़ा हुआ है।
उनका सिंह पर विराजमान स्वरूप हमें एक गहरी प्रतीकात्मक बात समझाता है। सिंह शक्ति का प्रतीक है, लेकिन केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं। शक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है, क्योंकि अगर शक्ति का इस्तेमाल गलत दिशा में हो जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। माँ दुर्गा के हाथों में अनेक अस्त्र दिखाए जाते हैं। इनका अर्थ केवल युद्ध करना नहीं है। इन्हें अलग अलग गुणों के प्रतीक के रूप में भी समझा जा सकता है। त्रिशूल हमें दृढ़ता की याद दिला सकता है। चक्र हमें समय और कर्म की याद दिला सकता है। तलवार हमें अज्ञान और भ्रम को काटने का प्रतीक लग सकती है। कमल हमें कठिन परिस्थितियों में भी शुद्धता और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ दुर्गा का स्वरूप यह याद दिलाता है कि अन्याय के सामने मौन रहना हमेशा समाधान नहीं होता। कभी कभी सही बात के लिए खड़ा होना पड़ता है, कभी अपने डर से लड़ना पड़ता है, कभी अपनी कमजोरी को स्वीकार करके उसे ताकत में बदलना पड़ता है, और कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन के भीतर चल रही होती है। अब बात करते हैं माँ काली की। माँ काली का स्वरूप पहली नजर में बहुत प्रचंड दिखाई देता है। उनका रूप भय और अंधकार से जुड़ा हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन धार्मिक परंपरा में इस स्वरूप को केवल डर के रूप में समझना अधूरा होगा। माँ काली को शक्ति के उग्र स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। उनका स्वरूप हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सामना करना जरूरी होता है। भय, अहंकार, अन्याय, अज्ञान, क्रोध और भीतर छिपी कमजोरियां। काली का अर्थ केवल बाहरी अंधकार नहीं है। हम अपने भीतर भी अंधकार पैदा कर लेते हैं। जब हम डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते, जब हम अहंकार के कारण दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जब हम क्रोध में अपने ही लोगों को चोट पहुंचा देते हैं, जब हम निराश होकर यह मान लेते हैं कि अब कुछ बदल नहीं सकता, ऐसे समय में माँ काली का उग्र स्वरूप हमें एक प्रतीकात्मक संदेश दे सकता है। अपने भीतर के डर का सामना करो। डर को हमेशा भागकर खत्म नहीं किया जा सकता। कभी कभी उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। आरव के गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। लोग उन्हें अम्मा कहते थे। उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। हर सुबह वे मंदिर जाती और माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाती। एक दिन आरव ने उनसे पूछा, अम्मा, आप रोज माँ के सामने आती हैं, क्या आपकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं? अम्मा मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा। आरव हैरान हुआ। अम्मा ने कहा, माँ को याद करने का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां तो जीवन का हिस्सा हैं। भक्ति का अर्थ यह है कि परेशानी आने पर हम पूरी तरह टूट न जाए। आरव चुपचाप सुनता रहा। अम्मा ने आगे कहा, जब तू छोटा था तब गिरता था तो तेरी माँ तुझे उठाती थी, लेकिन क्या वह हमेशा तुझे गोद में लेकर चल सकती थी? आरव ने कहा, नहीं। अम्मा बोली, वही तो। माँ का अर्थ हमेशा यह नहीं कि कोई हमारे रास्ते की हर मुश्किल हटा दे। कभी माँ हमें मुश्किल का सामना करने का साहस देती है। यह बात आरव के मन में बैठ गई। उसने पहली बार भक्ति को एक अलग नजर से देखा।